नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे आज हम लोग देखेंगे। राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ, संसद में जो भी प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो हम आप लोगों को कराने वाले जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्या है? 25 वर्ष है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की गई है? बताइए दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित की गई है? किस आधार पर की गई है? जनसंख्या के आधार पर की गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यदि कोई व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ना चाहता तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 550। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? सर्वाधिक सीट कितनी हो सकती है? 20 सीट। क्वेश्चन ये है, थोड़ा इधर है दोस्तों। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितने सीटों हो सकता है? 20 सीटों हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? किस राज्य में है सबसे ज़्यादा सीटें? उत्तर प्रदेश में है। राज्य में उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ये है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? एक वर्ष में जो है 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों बताइए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन 3। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन 4 हो जाए, क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता। किसे सौंपता? लोकसभा अध्यक्ष को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जी थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे कौन थे? मीरा कुमार जी थे। मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इस लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष इसमें कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी।
निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम लोकसभा जनजाति अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा थे। पी.ए. संगमा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। उसका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं सकती, वह स्थायी सदन है। इसलिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इसमें से किसी के पास नहीं, कोई नहीं भंग कर सकता। इसलिए इसे ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? कितने? 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के नियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? नंबर 1 संगीत विधान पालिका को। नंबर 2 संविधान विधान मंडल को। नंबर 3 गवर्नर जनरल को। नंबर 4 प्रांतीय गवर्नर को। किसको दी गई थी दोस्तों? दिया गया गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को दिया गया था। और से शक्तियाँ किसको? गवर्नर जनरल को दिया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा था दोस्तों? प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? 7, 9, 12, 15। कितना हुआ था? 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। कितना? 12। भारतीय संविधान के निर्माण किस संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, लिखा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंकित किया गया। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंकित किया गया।
जो थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ये है क्वेश्चन। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्यताएं थी? मतलब भारतीय संविधान कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? कितनी थी दोस्तों? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल जी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? मतलब भारत के संविधान समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। किस देश से लिया गया है? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में बनाया गया था? किस देश में प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? किस देश से? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के। देश से लिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का उदाहरण कहाँ किससे लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने थे दोस्तों? 395 थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। इस समय भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी हैं? 12 हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।